हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो क्लास 10th या क्लास 12th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये टर्म आता है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, अक्सर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैं आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच का। तो आप लोग हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक बटन दबा दीजिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो देखिए, कोई भी कंडक्टर है, रेसिस्टेंस कहाँ से आया? तो कोई भी कंडक्टर हम लोग मान लेते हैं कि एक कंडक्टर लिया गया इस तरीके से, और कंडक्टर का मतलब होता है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। अब कोई भी कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली रैंडमली इधर उधर भाग रहे होते हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। सब अपने हिसाब से जिधर जिसका मन कर रहा है उधर भाग रहे हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, जैसे ही इसमें बैटरी कनेक्ट होता है, तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हाई पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मानते हैं और ये लो पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इधर करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो करने लगता है। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ्लो करता है? तो हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हाई से लो फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पहले रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर भाग रहे थे, वो सारे के सारे एक अलाइंड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी सब के सब इधर आएंगे, सब के सब इधर आएंगे, सब के सब इधर आएंगे। इस तरीके से ये हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में भागेंगे। अब समस्या ये है कि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। कोई क्यों चाहेगा कि मेरा सामान कहीं चला जाए? ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो अब यहाँ पे जो कंडक्टर है उसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वो चाहता नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जाए। अब इस क्रम में, इस प्रोसेस में जो कंडक्टर है वो अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहता है। वो चाहता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखें, मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाए। लेकिन यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा जनरेट हो गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है रुक नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करता जा रहा है। कंडक्टर चाह रहा है कि हम इसको रोक के रखें, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कंडक्टर रोकना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस चीज को हम लोग कहते हैं कि जो कंडक्टर है वो जो क्या बना रहा है, रेसिस्टेंस बना रहा है फ्लो करने के लिए, वो अपोज कर रहा है। ये उसका नेचर होता है। हर हर जो है नेचर में जितनी भी चीजें हैं सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कोई भी चेंज पसंद नहीं करता है, तो कंडक्टर भी नहीं पसंद करता है, ये भी अपोज करता है। तो इस चीज को कहा जाता है रेसिस्टेंस कहा जाता है। अब दुनिया में वैरायटी ऑफ कंडक्टर्स हैं, बहुत सारे कंडक्टर्स मौजूद हैं। अब कुछ कंडक्टर्स ऐसे हैं जो कि ज्यादा ताकतवर हैं, कुछ कंडक्टर कमजोर हैं। जो ताकतवर है वो ज्यादा देर तक अपना इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रख सकता है, जो कमजोर है उससे जल्दी इलेक्ट्रॉन छूट जाता है। तो जो ज्यादा देर तक अपोज कर सकता है उसका एबिलिटी ज्यादा है अपोज करने का, और जो कम कर रहा है उसका एबिलिटी कम है। तो ये जो ज्यादा अपोज करने की एबिलिटी और कम अपोज करने की एबिलिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। यानी रेसिस्टिविटी क्या है? कुछ नहीं है, ये उसके अपोज करने की एबिलिटी है। अपोज करना नेचर है, अपोज करना नेचर ऑफ कंडक्टर है। हर कंडक्टर का ये नेचर है, नेचर ऑफ कंडक्टर। और इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और अपोज करने की एबिलिटी, जैसे खाना हर इंसान खाता है, तो उसका नेचर है कि वो खाएगा, लेकिन कोई ज्यादा खाएगा कोई कम खाएगा। जो ज्यादा खाता है उसको भुक्खड़ कहते हैं, जो कम खाता है उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो चलिए, तो यहां भी यही चीज है कि जिसकी एबिलिटी ज्यादा है उसका हम लोग कहेंगे कि रेसिस्टिविटी हाई है, जिसकी एबिलिटी कम है उसका कहेंगे रेसिस्टिविटी लो है। तो यही है रेसिस्टिविटी। अगर डेफिनेशन लिखे तो रेसिस्टेंस क्या है? द रेसिस्टेंस, the nature of conductor, 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 the nature of conduc
नेचर ऑफ कंडक्टर by which it opposes the flow of electrons, by which it opposes the flow of electrons. और रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी क्या है? the ability of conductor to oppose the flow of इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए या करंट कह लीजिए। तो ये है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच का अंतर। रेसिस्टेंस सब में होगा तो ये नेचर ऑफ कंडक्टर है और नेचर ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं, और रेसिस्टिविटी किसी की ज्यादा है किसी की कम है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल लिया गया। रेसिस्टेंस तो सब में होगा, रेसिस्टिविटी किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी। तो उम्मीद है रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जो डिफरेंस है ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आगे के अच्छे टॉपिक्स मैं लेकर के आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।